हेलो स्टूडेंट, विपिन क्लासेस भी एग्जाम में आप लोगों का स्वागत है। आज आपके साथ हम नए चैप्टर के साथ शुरुआत कर रहे हैं और जो हमारा नया चैप्टर है वो द्विघात समीकरण है। क्या है? द्विघात समीकरण है। तो 2023 और 2024 के अंतर्गत जो हमारा नया सिलेबस आया है उस सिलेबस के तहत हम आपको पढ़ाएंगे। जितना आपके पास सिलेबस के तहत है मैं उतना ही आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपको आज ज़्यादा पढ़ाने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि पेपर में आएगा नहीं कुछ। ठीक है, तो आपको हम नए सिलेबस के तहत जो भी क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है, जैसे जैसे क्वेश्चन है उनको आपको अच्छे से सॉल्व कराएंगे। तो आप लोग जितने भी बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती जाएंगी। तो अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो आप कमेंट जरूर करिएगा कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। तो आज हम क्लास को चालू करेंगे। तो हमारा क्लास जो है वो क्या है हमारे पास, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम चलते हैं। ठीक है, तो अब समझ में आया। चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो द्विघात समीकरण किसे कहते हैं पहले तो ये जानेंगे कि क्या है द्विघात समीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले द्विघात समीकरण ऐसा होता है जिसमें एक चर पद रहेगा। कितने चर पद रहेंगे? एक। देखिए चर राशियां क्या होती हैं? चर राशियां x, y, z को हम क्या बोला जाता है? चर राशियां। और द्विघात समीकरण क्या होता है? या तो सवाल हमारा जो समीकरण होता है या तो x के टर्म में रहेगा, यानी एक चरपदी में रहेगा। कहने का मतलब एक चरपदी का मतलब क्या होता है? या तो वो x के टर्म में रहेगा, या तो y के टर्म में रहेगा, या तो z के टर्म में रहेगा। बात है समझ में? तो जैसे हमारे पास और उसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? अगर चर है तो चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2। और एक चर में होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2y आ गया। नहीं, ये दो घात समीकरण नहीं है, ये दो चर वाला समीकरण है, दो चर वाला समीकरण है। द्विघाती समीकरण नहीं होगा। यहाँ पे ऐसे हो सकता है। अब बराबर क्या होगा? इक्वल टू, इक्वल बराबर होना चाहिए, चाहे 0 हो चाहे कोई भी कुछ भी हो, बराबर होना चाहिए। यानी चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2। और बराबर भी होना चाहिए। अगर बराबर नहीं हुआ तो ये आपका द्विघात बहुपद हुआ। समझ में आया? नहीं समझ में आया? मतलब अगर आपके पास एक चर में होना चाहिए और साथ में उसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2। अधिकतम घात, सबसे ज्यादा घात क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे हमारे पास देखिएगा, हमने मान लिया 3x² लिखा, माइनस का 5x लिखा, प्लस का क्या लिखा? 4, और बराबर कुछ भी होना चाहिए, चाहे वो 0 हो, चाहे वो 3 हो, चाहे 2 हुए, चाहे माइनस का 2x, कुछ भी हो, कुछ भी हो, लेकिन बराबर होना चाहिए। अब बताइएगा तुम्हारे पास चर में सबसे बड़ी घात क्या है? 2। तो 2 है, तो इसका मतलब ये, और क्या चरपदी में है? एक है चरपदी में है ना, सिर्फ x के टर्म में है। तो ऐसे समीकरण को क्या बोला जाता है? द्विघात समीकरण बोला जाता है। इसको सॉल्व करेंगे। 3x² लिखा पहले, ये माइनस का 5x है, माइनस में रहा इधर आएगा, प्लस का क्या हो जाएगा? 2, और प्लस में था इधर आएगा। समझ में आया? बराबर क्या हुआ? 0। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 3x² और माइनस के 5x प्लस का 2x, हमारे पास माइनस का 3x हो जाएगा, और प्लस का 1 बराबर क्या हो जाएगा? 0। देखिएगा ये समीकरण बनके तैयार हुआ। और ये समीकरण में कितने चर हैं? एक चर है, और उस चर की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। अतः ये क्या हो जाएगा? द्विघाती समीकरण हो जाएगा। नहीं समझ में आया? चलिए इसी प्रकार आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं कि आप छांट करके बताइएगा इसमें से कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, तो उसके बारे में आपको बताना है। चलिए पहला क्वेश्चन हम ध्यान देते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे देखिएगा, x+1 का होल स्क्वायर बराबर क्या लिखा? 2 ब्रैकेट के अंदर x माइनस का 3। तो सबसे पहले तो इसको खोलेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे ना। एक अच्छा 7 की पढ़ाई, a प्लस b का, तो हमारे पास हो जाएगा a² प्लस का b², एक का स्क्वायर एक होता है, मान लीजिए लिख दिया, प्लस का क्या हो जाएगा? 2, a की जगह पर x, b की जगह पर a। आया बात समझ? 2 अंदर जाएगा तो 2x, और माइनस का क्या हो जाएगा? 6 आ गया। तो x² लिख दिया, एक का स्क्वायर एक होता है,
प्लस का 2 करना बराबर क्या हो जाएगा 2x माइनस का क्या हो जाएगा 6 प्लस में था इधर क्या आएगा तो x स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2x और ये प्लस में था इधर आया माइनस का 2x माइनस में था इधर आया बराबर इधर क्या बचा कुछ नहीं यानी 0 बचा। नहीं समझ में आया? अच्छा बताइएगा 2x में 2x निकल गया 0 तो x स्क्वायर और 6 और 1 कितना हुआ 7 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब ये बताइएगा ये दो घात समीकरण है कि नहीं है? क्योंकि इसमें चर की जो अधिकतम घात है वो कितनी है चर की अधिकतम घात कितनी है 2 है। तो यहाँ पे अतः ये क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण है यानी चर की अधिकतम घात कितनी है अधिकतम 2 है अतः या का द्विघात समीकरण। समझ में आया बाबूजी? अब चलिएगा चलिए इसके बारे में तो पूरी जानकारी हो गई। अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि ये दो घात समीकरण है कि नहीं है। कुछ ना करिएगा इसको पहले सॉल्व करेंगे। जैसे x स्क्वायर लिखा है माइनस का 2x लिखा है तो लिखा है अंदर जाएगा माइनस का बराबर लगा दिया अंदर जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा कितना हो जाएगा माइनस का 6 यहाँ पे माइनस का 6 लिख दिया अंदर जाएगा माइनस माइनस प्लस का और क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब x स्क्वायर क्यों लिखेंगे प्लस में था देखिएगा माइनस का 2x पहले से था और ये प्लस में था ये भी आ गया माइनस का 2x माइनस में था बराबर क्या हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2x माइनस का कितना हो जाएगा 4 अब प्लस का क्या हुआ 6 बराबर क्या हो जाएगा 0। अभी भी नहीं समझ में। अब बताइएगा क्या चर राशि है एक है तो चर राशि है और उस चर की अधिकतम घात कितनी है 2 अतः यह क्या हो जाएगा अतः यह बोलिएगा द्विघात समीकरण है द्विघात समीकरण। समझ में आया सबको? नहीं समझ में आया? इसकी चर की अधिकतम घात कितनी है 2 तो आता है द्विघात समीकरण। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए इसके बाद हम चलेंगे किस नंबर में तीसरे नंबर में। चलिए अब यहाँ पे आ जाइएगा सबसे पहले इस ब्रैकेट को और इस ब्रैकेट को क्या करेंगे गुणा करेंगे। गुणा आता है ना सब लोगों को। चलिए इधर देखिएगा बाबू x जाएगा x से गुणा होगा फिर ये वाला देखिएगा x इसके पास गया अब उसके पास भी जाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा x से करना x दोनों लोगों के पास उस ब्रैकेट में दोनों लोगों के पास हो गए। अब माइनस का 2 जाएगा तो माइनस का 2x और माइनस का 2 समझ में आया बराबर x जाएगा x के पास x स्क्वायर x जाएगा 3 के पास प्लस का 3x हो जाएगा। समझ में आया? माइनस 1 गया x के पास तो माइनस का x और माइनस का 3 का नाम 3 का आएगा 3 माइनस का। सबको आया समझ में? अब जरा देखिएगा x देखिएगा x स्क्वायर प्लस में इधर आएगा तो x स्क्वायर में x स्क्वायर निकल गया कैंसिल आउट। नहीं समझ में आया? देखिएगा अगर बराबर के इधर प्लस में है और बराबर के उधर भी प्लस में है सेम सजाती तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे ये बात याद रखना ठीक है। अच्छा इसके बाद 2x में एक x निकल गया काहे का x क्योंकि बड़ी बड़ी संख्या के सामने माइनस का सिंबल लगा दे और माइनस का क्या हो जाएगा 2 बराबर 3x में एक x निकल गया 3x और माइनस का क्या हो जाएगा। नहीं समझ में आया? अब क्या करोगे पक्षांतर करके एक तरफ कर लेते हैं। अब बताइएगा देखिएगा ये हलुक है और यह क्या है गरु। हलुक वाले को उठावा जात की गरु है हल्के वाले तो ये माइनस में था उधर जाएगा तो 2x पहले से लिखा था उधर और ये माइनस में था उधर जाएगा माइनस का 3 लिखा था माइनस का 3 लिख लिया ये माइनस में था उधर जाएगा तो अच्छा बताओ इधर क्या बचा इधर कुछ नहीं बचा यानी 0 बचा। नहीं समझ आया? अब बताइए 2x और 1x और 3 में ये माइनस का ये प्लस का घटेगा 3 में 2 निकल गए 1 का 1 का बराबर का हो जाएगा। अब बताओ ये दो घात समीकरण है ये कैसा इस चर की घात कितनी है अधिकतम घात 1 है। जिस चर की अधिकतम घात 1 होती है वो दो घात समीकरण नहीं होता है। अरे नहीं होता तो होता क्या है वो रैखिक समीकरण होता है। समझ रहे हो? जिसकी चर की अधिकतम घात 1 होती है तो उससे बोला जाता है रैखिक समीकरण। क्या बोला जाता है? तो ये क्या द्विघात समीकरण है कि नहीं है? क्योंकि आपसे क्वेश्चन कह रहा है द्विघात समीकरण है कि नहीं है समीकरण तो अतः बता देना यहाँ पे
द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण बोलिएगा है कि नहीं? समीकरण नहीं है। सबको समझ में आया कि नहीं आया? नोट कर लीजिएगा सभी लोग। चलिए अब 5वां नंबर सवाल, इसका चौथा नंबर, फिर 5वां नंबर, 6वां नंबर बताएंगे आपको। जरा देखिएगा, इसको भी बताना है द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो गुणा जिन बच्चों को नहीं आता है वो गुणा करना सीख ले पहले। तो बहुत बच्चों को गुणा करना नहीं आता है। जब दो गुणनखंड दिए होते हैं तो उन गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में कैसे, यानी उनके दोनों को आपस में गुणा कैसे किया जाता है। चलिए कैसे गुणा करेंगे? यक्स जाएगा, पहले देखिएगा, इस यक्स को पकड़ा, उसे डिब्बे के अंदर कै लोग हैं? 2 पद है ना, दोनों के पास गुणा करेंगे। यक्स जाएगा 2x के पास, 2x स्क्वायर, यक्स जाएगा 1 के पास, प्लस का क्या हो जाएगा यक्स। इधर देखिएगा, माइनस का 3 जाएगा 2 के पास, तो 3 गुना 6, माइनस का 6x हो जाएगा। ये माइनस का, ये प्लस का प्लस माइनस 3 हो जाएगा, बराबर यक्स जाएगा यक्स के पास, प्लस का कितना हो जाएगा? हो जाएगा। समझ में आया? इसके बाद यहाँ पे आप आ जाइएगा, 2x स्क्वायर लिखा x स्क्वायर वाला, ये प्लस में था, इधर उठ के आएगा। नहीं समझ में आया? 6x में एक x निकल के 5x का है का, तो माइनस का 5x लिख दिया, और ये प्लस में था, इधर उठ के आएगा, हो जाएगा। माइनस का 3 बराबर, सबको आया? अच्छा बताइए, 2x स्क्वायर में एक x स्क्वायर निकल गया तो क्या हुआ? x स्क्वायर। माइनस का 5x, माइनस का 5x, माइनस का 10x, और माइनस का क्या हो जाएगा? 3 बराबर का हो जाएगा 0। खत्म ना? अब तो सॉल्व हो नहीं सकता है, क्योंकि ये x स्क्वायर वाला पद है, ये x वाला पद है, कोई सजाती पद है इसमें। सजाती पद का मतलब समझते हो? जैसे x स्क्वायर वाले सजाती पद है, यक्स वाला सजाती पद था तो उनको कैलकुलेट कर लिया था। अब तो कोई सजाती पद रह नहीं गया। अब बताओ ये कैसा समीकरण है? द्विघात समीकरण, क्योंकि इस चर की अधिकतम घात कितनी है? 2, अतः यह समीकरण कैसा है? द्विघात समीकरण है। अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण कैसा है? सबको आ गया कि नहीं आ गया? चलिए अब चलते हैं किस नंबर में? 5वें नंबर में चलिए, ठीक है। 5वें नंबर में क्या है जरा देखिएगा, x स्क्वायर लिखा है, प्लस का 3x लिखा है, प्लस का क्या लिखा है? 1 बराबर का सिंबल, a माइनस बी का a स्क्वायर, प्लस का b स्क्वायर, माइनस का 2, a की जगह पर x, b की जगह पर 2। समझ में आया भैया? नहीं आया क्या? सबको आया ना? ठीक है। अब बताइएगा, देखिएगा x स्क्वायर प्लस में है, और बराबर के उधर भी x स्क्वायर प्लस में है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x1 प्लस का 1 बराबर 2 का स्क्वायर और 2 दूनी 4 का x। अब इनको सजाती पर है ना, देखिएगा माइनस में था, इधर आएगा तो 3x प्लस का, और 1 पहले से था और ये प्लस में था, इधर आएगा बराबर, इधर क्या बचा? अब बताओ 4x और 3x कितना हुआ? और 4 में 1 निकल गया, 3 का है का, बराबर क्या हुआ? बताओ ये कैसा समीकरण है? रैखिक समीकरण। द्विघात समीकरण है कि नहीं है? बस आपको द्विघात बताना है। इसमें चर की अधिकतम घात 1 है, अतः यह कैसा समीकरण? रैखिक है। और जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है वो द्विघात समीकरण, और जिसमें चर की अधिकतम घात 3 होती है उसे त्रिघात समीकरण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो ये कैसा समीकरण है? रैखिक समीकरण। लेकिन हमें क्या बताना है? द्विघात है कि नहीं? तो यह, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। सबको समझ में आया कि नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं, इधर आ जाइए। a प्लस बी का होल क्यूब, सूत्र खोलेंगे ना, खूब पढ़े हो तुम लोग। a प्लस बी का, तो a क्यूब प्लस का b क्यूब, b की जगह पर क्या है? 2, a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का 3, a की जगह पर x, b की जगह पर 2। अब ब्रैकेट के अंदर x प्लस का नहीं आया, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस का 3ab, ब्रैकेट के अंदर a प्लस का b, और बराबर ये 2x अंदर जाएगा तो 2x क्यूब आ जाएगा, बोलिएगा। फिर अंदर जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा? 2x। नहीं आया क्या समझ में?
अब बताइए ये एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस का 2 की घात 3 का मतलब 8 और 3 दूनी 6x है, 6x अंदर गया प्लस का क्या हो जाएगा 6x² और 6 जाएगा इसके पास 6 दूनी 12x। समझ में आया नहीं आएगा? अब बराबर क्या हो जाएगा 2x³ हो गया माइनस का। अब बताओ सबसे बड़ा कौन है? x³ है ना। देखिएगा ये वाला और ये वाला का है सजाती पद है x³ है ना। बताओ कौन कौन हल्का है कौन भारी है? ये हल्का है और ये क्या है भारी है। तो इसको रोकेंगे और इधर से सबको उठा के उधर पंछा करते। जैसे देखिएगा 2x³ लिखा है ना, ये प्लस में था उधर जाएगा, देखिएगा ये आ गया नहीं आया। ये देखिएगा प्लस का क्या लिखोगे 6x² और कहीं x² वाला पद है नहीं है। प्लस का क्या लिखा है 12x क्या लिख दिया, माइनस में था सॉरी ये प्लस में था उधर जाएगा और ये देखिएगा प्लस में था उधर भी जाएगा, सबको उठा के लेगा, इधर वाला सब उठा के ले जाओगे। नहीं समझ में आया? अरे देखिएगा 2x³ लिखा था प्लस में था उधर जाएगा, प्लस में था उधर जाएगा, प्लस में था उधर जाएगा नहीं आया। और अब कौन जाएगा प्लस में था उधर जाएगा, तो इधर क्या बचा नहीं समझ में आया क्या? अब बताओ 2x³ में एक x³ निकल गया x³। हाँ अच्छा माइनस का क्या 2x नहीं लिखा ना, और देखिएगा ये माइनस का 2x छूट गया था। अब बराबर क्या हो जाएगा 0 आएगा। सॉरी देखिएगा 2x³ में एक x³ निकल गया x³ हल हो गया। माइनस का क्या हो गया 6x²। देखिएगा ये वाला पद और ये वाला पद सजाती पद है। माइनस का 12x माइनस का 2x माइनस का कितना हो जाएगा 14 और माइनस का क्या हुआ 8 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब बताइए इसकी अधिकतम घात कितनी 3। तो बताओ ये द्विघात समीकरण है कि नहीं? नहीं। कैसा समीकरण है? द्विघात समीकरण है। अतः आपको यहाँ पे बताना है अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। बात आई समझ में? चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अब 7वां नंबर सवाल। जैसे यहाँ पे 7वें नंबर में क्या लिखा है देखिएगा x³ लिखा, देखिएगा इसमें तो कुछ कर नहीं सकते, इसमें करेंगे और क्या करेंगे a माइनस b का होल क्यूब का सूत्र लगा के इसको खोल देंगे। तो आपके पास x³ लिखा है, माइनस का 4x² लिखा है, माइनस का x लिखा है, प्लस का 1 a माइनस b का, तो हमारे पास a³ माइनस का b³ माइनस का 3 a की जगह पर x b की जगह पर 2 अब ब्रेकर के अंदर x माइनस का 2 आ जाएगा कि नहीं समझ में आया? अब जरा देखिएगा x³ लिख दिया, माइनस का 4x² लिख दिया, माइनस का x प्लस का बराबर। यहाँ पे x³ लिखा 2 की घात 3 का मतलब 8 दूता ही 6x आया, तो माइनस का 6x जाएगा x के पास, तो माइनस का 6x² हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस और 3 दूनी 6x जाएगा इसके पास 6 दूनी 12x आ जाएगा कि नहीं? अब बताइए x³ x बराबर के उधर पॉजिटिव बराबर के इधर भी पॉजिटिव, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल। आई बात समझ? अब देखिएगा ये माइनस का 4x² देखिएगा और ये माइनस में था इधर उठ के आएगा। समझ में आया कि नहीं बोलिएगा? उसके बाद माइनस का x ये लिखा रहने दो और ये प्लस में था इधर आएगा, माइनस का 12x हो जाएगा। ये प्लस का 1 लिखा रहने दो, माइनस में था इधर आएगा, बराबर क्या हो जाएगा जी? अब बताइए 6x² में 4x² निकल गया, माइनस का x माइनस का 12x माइनस का कितने हो जाएगा, प्लस का 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 बराबर क्या हो जाएगा 0। बताओ ये कैसा समीकरण? बताओ अब तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ये x² वाला पद है, ये x वाला पद है, ये अचर राशि है, कोई सजाती पद तो है नहीं इसमें, तो अतः यह द्विघात समीकरण है। कैसा है? क्योंकि इसमें चर की घात कितनी है 2, अतः यह कैसा द्विघात समीकरण है। समझ में आया सबको? चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, दोनों को आपस में क्या करना मल्टीप्लाई करना है। जैसे 2x जाएगा x से मल्टीप्लाई होगा, 2x जाएगा 3 से 3 दूनी 6x का माइनस
माइनस 1 जाएगा x के पास, तो माइनस का x माइनस माइनस प्लस और 3 का नाम 3। समझ में आया? नहीं आया? अब उसी तरह इसका x जाएगा x के पास, फिर x जाएगा 1 के पास, फिर 5 जाएगा x के पास 5x, और 5 जाएगा 1 के पास माइनस का 5। समझ में आया? ठीक है। अब बताइएगा 2x स्क्वायर प्लस में था, इसके माइनस का x स्क्वायर आ गया। नहीं आया? और देखिए माइनस का 6x माइनस का x माइनस का कितना हो जाएगा 7x, और इधर से माइनस 5x, ये माइनस का x कितना हुआ 4x। 4x काहे का? प्लस का, प्लस में था इधर उठ के आ जाएगा। नहीं समझ में आया? प्लस का 3 था, 3 लिख दिया, और माइनस में था इधर आएगा 5 बराबर उधर क्या बचा? नहीं समझ में आया? अब बताओ 2x स्क्वायर में एक x स्क्वायर निकल गए, माइनस का 7x माइनस का 4x माइनस का 11x, क्योंकि दोनों माइनस में आपस में जुड़ जाएंगे, चिन्ह काहे का रहेगा माइनस का। 5 और 3 कितना होता है 8, हो जाएगा बराबर। बताओ ये कैसा समीकरण है? यहाँ द्विघात समीकरण है। समझ में आया? कि चर की अधिकतम घात कितनी है 2, यहाँ द्विघात समीकरण। पहले बताइएगा इतनी बात है समझ में। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है, इसको देखते हैं। अब यहाँ पे आ जाइएगा, एक्स स्क्वायर लिखा है, प्लस का क्या लिखा है 3x लिखा है, प्लस का क्या लिखा है 1 लिखा है, a माइनस बी का तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab आ जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा, देखिएगा प्लस के इधर एक्स स्क्वायर बराबर के इधर एक्स स्क्वायर बराबर के उधर भी एक्स स्क्वायर, कट जाएंगे। क्या बचा मेरे पास 3x प्लस का बराबर 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी काहे का माइनस। नहीं आया? माइनस में था क्योंकि ये भी यक्स वाला, ये भी, क्योंकि ये दोनों का है सजाती पद, और सजाती पदों को आपस में जोड़ा और घटाया जाता है। तो माइनस में रहा, इधर प्लस में आ गया, तो 3x प्लस का कितना हो जाएगा 4x, प्लस का 1 तो माइनस का क्या हो जाएगा 4 बराबर, तो 4x और 3x कितना हो जाएगा, और 4 में 1 निकल के 3 का है का माइनस का बराबर का हो जाएगा 0। बताओ ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है? यह द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसकी चर की घात कितनी है 1 है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। यह द्विघात समीकरण नहीं है। सबको समझ में आ गया? तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कौन से समीकरण द्विघात समीकरण होते हैं, कौन से समीकरण रैखिक समीकरण होते हैं, और कौन से समीकरण त्रिघात समीकरण होते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। मतलब रैखिक समीकरण उसे कहते हैं जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होती है, उसे क्या बोला जाता है रैखिक समीकरण, ठीक है। और जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है उसे द्विघात समीकरण कहा जाता है, और जिसमें चर की अधिकतम घात 3 होती है उसे त्रिघात समीकरण बोला जाता है, और जिसमें चर की अधिकतम घात 4 होती है उसे चतुर्घाती समीकरण बोला जाता है। तो इस प्रकार द्विघात समीकरण के बारे में आप लोग समझ चुके होंगे। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।